हाय फ्रेंड्स, पूजा स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शर्ट में कॉलर कटिंग करके अटैच कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। ये मैंने लेडीज कमीज की कटिंग करके और स्टिच किया हुआ है शोल्डर। अब हमें इसकी राउंड की नाप लेनी है। नेक पे हमें इंच टेप को इस तरह से रखते हुए और पूरे राउंड में हमें जितने नेक पर हमें कॉलर अटैच करनी है उतना यहाँ पे हमें नाप लेना है। और आप देख सकते हैं इसकी जो मैंने नाप ली है वो है 16 इंच। 16 इंच की हमें कॉलर तैयार करके अटैच करनी है। ये मैंने ली है आयरन वाली बकरम ली है, जो हम सलवार में मोहरी भी इसी से बना सकते हैं। इसकी हमें 16 इंच पे नाप लगा लेनी है। इस तरह से 16 इंच पे नाप लगाते हुए इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। जितनी हमें आवश्यकता उतना यहाँ पे कट कर लेना है। अब हमें इसमें डबल कॉलर अटैच होगी। साइड से एक किनारे में हमें 1 इंच से 1 सूत कम निशान लगाना है। इस तरह से मैंने 1 इंच से 1 या 2 सूत कम मैंने इस तरह से नाप लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ की है स्केल की सहायता से। जो हम पेंट कटिंग करते हैं, ये मैंने सेब पट्टी ली है। सेब पट्टी से इस तरह से राउंड देना है। आपके पास अगर सेब पट्टी ना हो तो आप गोलाई का सेप देते हुए भी हल्का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सेब पट्टी को रखते हुए हल्की गोलाई में इस तरह से नाप लगाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब दोनों साइडों में 1-1 इंच भी निशान लगाना है। इस तरह से दोनों तरफ मैंने 1-1 इंच भी निशान लगा दिया है। अब इस निशान से हमें कोने तक तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। 2 कॉलर को अटैच करते हुए इस तरह से शर्ट में कॉलर बनानी है और बहुत ही आसान है। ना तो बकरम की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ना हमें कई दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, आप इस तरह से कॉलर को कटिंग करके अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करना है बकरम को। फोल्ड करते हुए मैंने पिनअप किया है। अब इस तरह से गोलाई का शेप देना है। जहाँ मैंने 1 इंच में निशान लगाया है उसी साइड हमें गोलाई का शेप देते हुए इस पार्ट को अलग करना है। इस तरह से हमें 16 इंच की इसकी नाप लेनी है और 16 इंच में से 1-1 इंच कम लेते हुए हमें ऊपर के पार्ट वाली कॉलर की कटिंग करनी है। इस तरह से अब जहाँ कॉलर हमें ऊपर का पार्ट होगा वहाँ पे इस तरह से गोले का शेप देना है। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से गहराई में देते हुए गोले का शेप देना है। बहुत ही आसान तरीके से कॉलर की कटिंग हुई है फ्रेंड्स। अब मैंने लिया है फैब्रिक। कॉलर को आयरन लगा के पेस्ट करना है। उसी फैब्रिक पे हमें आयरन लगा लेना है और मैंने बहुत फिनिशिंग से दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए आयरन लगा लिया है। अब हमें किनारे की साइड से हाफ इंच फैब्रिक मैंने अलग से छोड़ा है। इस तरह से फोल्ड करना है। अब मैंने कॉलर को आयरन लगा के कंप्लीट किया है। दोनों पार्ट को अलग अलग करना है इस तरह से और तिरछी में हमें कटिंग करते हुए कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे सीधा करते हुए हटा देना है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इस पार्ट का हमें सेम अंदाज से फैब्रिक लेना है। मैं आ चुकी हूँ मशीन पे। अब करेंगे हम इसकी सिलाई। हमें यहाँ पर भी पिनअप कर लेना है ताकि फैब्रिक इधर का इधर ना हो और फिनिशिंग से हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब यहाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें सिलाई लगाना है। हमें बकरम पे सिलाई नहीं लगाना फ्रेंड्स। बकरम के किनारे में सिलाई लगाते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। यह ओपन पार्ट को हमें सिलाई नहीं करना है।
तीनों साइडों में मैंने सिलाई लगा दी, छोटे छोटे कट भी लगा लेना है ताकि जब हम अंदर की साइड से बकरम को फोल्ड करने में हमें आसानी हो और फिनिशिंग भी आ सके। छोटे छोटे कट लगा लेना है। और दोनों कोनों की साइड भी हमें इस तरह से कटिंग करना है। दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करना है और एक नुकीली चीज़ से हमें दोनों किनारे को इस तरह से निकालते हुए बहुत ही फिनिशिंग से हमें ओपन करना है। दोनों साइड का पार्ट मैंने ओपन किया है। अब हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है बहुत ही फिनिशिंग से, किनारे में एक सूत का मार्जिन छोड़ते हुए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फिनिशिंग से बकरम को अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगाई है। एक साइड का पार्ट कंप्लीट है फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग से। अब इसका हमें सेंटर निकालना है। दोनों किनारे को किनारे से मिलाते हुए इस तरह से सेंटर पार्ट निकाल लेना है और हमें चाक की सहायता से निशान लगा लेना है। एक पार्ट कंप्लीट है। दूसरे पार्ट को हमें स्टिच कैसे करना है, जो किनारे की साइड से मैंने आयरन लगा के इसे फोल्ड किया है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट को किनारे से किनारे को मिलाते हुए इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। चाक की सहायता से इस तरह से निशान लगा लेना है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं दोनों साइडों में एक एक इंच एक्स्ट्रा है। इस तरह से हमें छोड़ते हुए सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। सीधी सिलाई लगानी है। इस पे बकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, पे हमें फैब्रिक पे सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। एक साइड को सिलाई कंप्लीट है। दोनों सिलाई कंप्लीट है फ्रेंड्स। इस तरह से ओपन करना है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से कॉलर अटैच हुई है। अब मैंने लिया है फैब्रिक, इसी साइज का मैंने फैब्रिक लिया है। इसका भी हमें सेंटर पार्ट निकाल लेना है। सेंटर पार्ट निकालते हुए छोटे कट भी लगा लेना है हमें, ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी हो। अब सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हमें अटैच करना है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोलाई का शेप देना है। यहाँ पे जो मैंने एक एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है साइडों में, इस तरह से ऊपर की साइड से गोलाई का शेप देते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें गोलाई का शेप देते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। सेंटर का पार्ट इस तरह से हमें सेंटर में ही रखकर सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है साइडों में, इस तरह से हाफ मार्जिन छोड़ते हुए हमें फिनिशिंग से कटिंग कर लेना है, हाफ मार्जिन छोड़ते हुए। और आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है और बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर बनके तैयार है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें अटैच करने से पहले क्या करना है, इसके बीच सेंटर में पहले बड़ी सिलाई लगानी है। बाद में हम इस सिलाई को निकाल सकते हैं ताकि जब हम अटैच करें कॉलर तब हमें आसानी हो, फिनिशिंग आ सके उसमें। अब हाफ मार्जिन का फैब्रिक छोड़ते हुए हमें जो साइडों से निकल रहा है उसकी यहाँ पे कटिंग कर लेना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 इंच की टोटल हमें कॉलर तैयार है। अब हमें अटैच करना है, इसका भी सेंटर निकालते हुए। हमें
कॉलर अटैच करना है वो कमीज लिया है, इसका हमें 20 सेंटर निकालना है बैक साइड के पार्ट का। अब हमें अटैच कैसे करना है, 20 सेंटर में सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से पहले हमें पिन अप करना है किनारे पर। बीच सेंटर में भी पिन अप कर लेना है। अब साइड वाली किनारी है उस पर भी हमें पिन अप लगा के कंप्लीट करना है। 3 पिन अप लगाना है ताकि जब हम सिलाई करें तो आसानी हो, चुन्नट वगैरह ना पड़े जब हम कॉलर अटैच करें तब। हमें सेंटर में सिलाई लगाते हुए इस तरह से एक साइड का पार्ट कंप्लीट करना है। पहले पिन अप को यहाँ से हटा के एक सीधी सिलाई लगानी है, किनारे में ही लगाना है हमें, फोल्ड साइड के पार्ट पर नहीं लगाना है। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसा ही करना है, किनारे से सिलाई स्टार्ट करना है जहाँ पिनअप की हुई है, 20 सेंटर तक सिलाई ऐसे ही लगाते हुए हमें कंप्लीट करना है। बीच सेंटर में सिलाई लगा के कंप्लीट की है। अब हमें जो बड़ी सिलाई मैंने लगाई है उसको हटा लेना है। बड़ी सिलाई को मैंने हटा लिया है। अब हमें ओपन साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें बहुत ही फिनिशिंग से सीधी सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को जहाँ मैंने स्टिच किया है पहले उस फैब्रिक को अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए ऊपर फोल्ड पार्ट है उसको रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही फिनिशिंग से मैंने कॉलर अटैच करके आपके साथ शेयर किए फ्रेंड्स। आप भी इस तरह से कम टाइम में और बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग और सिलाई लगा के कंप्लीट कर सकते हैं।